एक सेठ ने 4,000 रुपया 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज दिया। उसने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया। उसे इस व्यक्ति से पहले व्यक्ति की अपेक्षा कितने रुपये अधिक प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए। मूलधन है 4,000, दर है 8%, समय है 2 वर्ष। इतने रुपया एक आदमी को साधारण ब्याज पर दिया और एक दूसरे आदमी को दे दिया उस सेम वही चीज़, वो दर भी वही, समय भी वही, मूलधन भी वही। अंतर इतने है कि पहला आदमी को साधारण ब्याज पर दिया, दूसरा आदमी को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ब्याज का ब्याज लिया जाता है। तो इसीलिए दोनों का अंतर पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो बताए थे कि जब 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष हो, 2 वर्ष के बेस पर दर दिया रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है, ध्यान दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का यदि दर है 8%, दर आपको कितना है 8%, तो सीधा 8 64% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 64 नहीं बोलना है, 2 अंक के बाद दशमलव 8 64.48%। यही ना दोनों का अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 0.64%। यदि रहेगा 5% दर, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे कितना होगा। तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, 0.25%। यदि दर रहे आपको 3%, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 3 तिया 9, 2 अंक पुराने के लिए 0.09%। यदि दर रहे आपको 2, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अंक पुराने के लिए 0.04%। यदि दर रहे आपको 11, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 121, 2 अंक के बाद दशमलव, दोनों साइड से 2 अंक के बाद, यानी 1.21%। यही हो गया अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यदि दर रहे 6%, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है। तो 6 के 36.36%। अब क्लियर हो गया कि आप जान गए कि प्रतिशत में कैसे करते हैं। तो दर का सिर्फ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इस प्रश्न में दर है 8%, मूलधन है 4,000, समय 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत में निकालेंगे, अंतर दोनों का प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.64%। मूलधन है 4,000। मूलधन के देखिए, इसका अब आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है कि मूलधन है आपका 4,000, मूलधन कितना है 4,000 रुपया। इसी का न चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है। तो दोनों का अंतर मतलब क्या 0.64%, इसी को ना अंतर कहते हैं। तो प्रतिशत के बदला नीचे में 100 होता है, 0.64% अंतर। क्यों कि 8 है दर, तो 8 64.64%। अब देखिए बस हो गया, हल कर लीजिए। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया। आई 64 को 4 से गुना कीजिए, 64 गुना 4 कीजिए, हो गया 256। आई 40 पर एगो जीरो है तो एगो जीरो हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 25.60 रुपया।
इसको आप कह सकते हैं 25 रुपया 60 पैसा ज़्यादा मिला। पहला से जो साधारण ब्याज पर लिया उसको 25 रुपया 60 पैसा कम देना पड़ेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया उसको 25 रुपया 60 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। दोनों का अंतर पूछता है तो यही 25.60 रुपया। बस एक लाइन में आंसर है। ओके।